तो रिडक्शन तक बात हो गया था, रिडक्शन का फॉर्मुलेशन का बात हुआ था, किस तरीके से रिडक्शन परफॉर्म होगा, कब स्ट्रॉन्ग लगाना है, कब वीक लगाना है, ठीक है। एक और टाइप का प्रिपरेशन बचा हुआ था, ठीक है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम, हाँ तो ये ग्रिगनार्ड से है, उसी में गिन लो ना, टॉपिक बना लो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। कैसे होता है थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझो। मान लो कोई CO कंपाउंड है, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, अल्काइल MgX के साथ, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस इसको अटैक करेगा प्लस को, और ये प्लस अटैक करेगा इस माइनस को। क्लियर? क्या बनेगा, डबल बॉन्ड टूटा, क्योंकि ये बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड भागेगा, O के साथ MgX और C के साथ R, ऐसा, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलाइज मार दीजिए, H प्लस का मीडियम रहेगा, तो H2O से क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस अटैक किया इस ऑक्सीजन को, और ये OH माइनस किया मैग्नीशियम को, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा देगा। फर्दर रिएक्शन क्या बनेगा, O के साथ कौन आया, H, और ये बॉन्ड जब ब्रेकआउट हुआ बाहर क्या निकला, मिल अल्कोहल। क्लियर बात, कोई नया प्रोसेस नहीं है, तरीका नया है, ग्रिगनार्ड का काम सेम, ठीक है। हो गया, वो कुछ खास करना नहीं है इसमें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस को अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा, जो नियम है। CH3 ऐसा, पानी टूटा H प्लस OH माइनस में, प्लस गया ऑक्सीजन के पास, माइनस गया Mg के पास, अच्छा ये वाला H छूट गया, ये H और preparation of phenols।
ठीक है, तो हैलोअरीन से प्रिपरेशन देखे थे हम लोग हैलो अल्केन्स वाले में, जब रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन पढ़ रहे थे। तो क्योंकि हमको पता भी है कि हैलोअरीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत लीस्ट जाता था, और तुम्हारे को OH जोड़ना है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके लिए उपाय क्या लगाए थे हम लोग कि आप NaOH जोड़िए, ठीक है, पर टेम्परेचर और प्रेशर कूट कूट के दीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर कूट कूट के दीजिए। क्यों? क्योंकि OH को जुड़ना है और OH यहाँ जुड़ने आएगा नहीं, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत लो होता है। एक था आपका रेजोनेंस इफेक्ट से लो होता है, और दूसरा ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर? तो टेम्परेचर और प्रेशर के बदौलत काम करवा लेते हैं। तो क्या है कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो ये इसको लेके उड़ जाएगा, ONA आ जाता है, और ये Cl और H प्लस का मीडियम भाग जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे जुटता है कार्बन प्लस माइनस, माइनस इसके साथ उड़ गया लेके, और ये ONA आगे जुटता है। ठीक, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड एक इंटरमीडिएट के जैसा बिहेव करता है। ठीक, फर्दर HCl H2O खुद से भी रिएक्शन मार दो, मीडियम एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में प्लस माइनस, प्लस इसको अटैक करेगा, माइनस इसको अटैक करेगा। O के पास भागा H और NaCl घर से निकला, बन गया फिनॉल। क्लियर? वो एक स्टेप में नहीं होता है, हाँ 2 स्टेप लेना पड़ता है। अगर हम यहीं HCl लिख देते तो फिर इसके बाद तुम प्रोडक्ट लिख सकता। मीडियम चाहिए ना एसिडिक बनाने के लिए, यहाँ बस एसिडिक मीडियम नहीं ना है, इसके चलते 2 स्टेप में जाना। ठीक है, दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, काम समझना थोड़ा इसका क्या काम है। सल्फोनेशन पढ़े थे ना थोड़ा दिन पहले, ये क्या कहता है कि प्योर बेंजीन लीजिए, ठीक, प्योर बेंजीन में रिएक्शन करवाइए ओलियम का। ठीक, बोलेगा ओलियम क्या होता है, H2H2O7 फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये भी सल्फोनेशन ही करवाता है, और सल्फोनेशन में बेंजीन रिंग में आता क्या है, क्या आता है सल्फोनेशन में, कार्बन आता है।
क्या बोले, SO3H। क्लियर। उसके बाद NaOH से ट्रीट कराया जाता है, तो वही इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर NaOH से रिएक्शन कराओगे, फिर फिनॉक्साइड आयन बन गया, और वापस इसको कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दोगे तो तुमको क्या बना के दे देगा। क्लियर। प्रोसेस एक ही है, बस तरीका अलग अलग। चलो थर्ड, डायजोनियम सॉल्ट। याद है हेलोअरीन्स वाले में, कैसे बनता था डायजोनियम सॉल्ट, जिसको सैंडमेयर रिएक्शन के अंतर्गत भी लिया गया था। क्या लगता है तुमको? अच्छी ए हम हो गया, मतलब तो तुम्हें स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। इसका नाम क्या है? 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 क्या है इसका नाम? काहे पढ़ रहा है तुम लोग यार? देखो जानता है, बाहर जाके बोल दो कि सर हमको नहीं पढ़ना, हम भी नहीं आएंगे। थक गए हम, समझा। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए रिएक्शन किससे किया जाता था? एनिलीन से रिएक्शन। एनिलीन का किससे रिएक्शन होता था? लोगों तो टॉपिक को नहीं पता, तो तुम लोग क्या बताएगा? NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठंडा जगह रिएक्शन होता है। ठीक, तब किसका फॉर्मेशन होता है? N2Cl, इसी का नाम था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर। फटाक से इसको मार देंगे, पानी से रिएक्शन, थोड़ा सा हीट कर देंगे, वार्म, ज्यादा नहीं करना है। OH जोड़ना है तो पानी है ना मारेंगे बाबू। N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, फिनॉल मिल गया। हम तो अल्कोहल के पहले दिन ही बताए थे कि यहाँ कुछ ना बुझाया तो पानी से रिएक्शन मार देना और मीडियम एसिडिक रख देना, मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। कमीन, कमीन। उसको ध्यान में मत ला, कमीन कमीन। ठीक है, ठीक है। कमीन दिखता कैसा है? बोलो, कमीन जैसा। ठीक है। इसका आयुपैक नेम होता है
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और कॉमन नेम होता है कमीन। ठीक, क्या होता है पहला स्टेप में कि हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कुछ ऐसा दिखने लगता है। दोनों ऑक्सीजन आ जाता, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सिमिलरली लास्ट स्टेप में जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, H2O डाल देंगे, H+ का मीडियम होगा, OH सबका जगह ले लेगा। क्लियर है? और यहाँ से जो बचने वाला है वो ये बचेगा, एक OH भागा, CH3, C के पास एक OH बचा, और ये CH3 नहीं, एक O ही ना बचा, एक OH कब्जा कर लिया, CH3 CO CH3 बाहर निकल। ठीक, तो बनाया तो है। नहीं, मुझको डर लगता। ये प्रिपरेशन याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से तुम्हारे लिए, कमीन, क्योंकि पहले तो तुमको इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा। ठीक है, पहला खतरनाक बात यही है इसमें, और प्रोसेस इसका उतना ही खराब है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन बना लो फटाक से, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा।